ये चुनाव गिट्टी मिट्टी बालू ये सब जो बांग्लादेश जा रहा है उसके भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का है। ये चुनाव आलमगीर जैसे आदमी जिनके के नौकर के यहाँ 40 करोड़ रुपया मिलता है और कांग्रेस के एमपी धीरज साहू जिनके यहाँ 350-400 करोड़ रुपया मिलता है, इतना जो अंबार जनता का पैसा लूटा गया है उसके खिलाफ है और संथाल परगना उसका मेन केंद्र है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो है सरकार बनाएगी। एनडीए के पार्टनर उसके सहयोगी होंगे और 2/3 बहुमत से यहाँ सरकार बनेगी। निशिकांत जी, आपने माधोपुर में चुनाव में गड़बड़ियों का जिक्र किया है, क्या गड़बड़ियां हो रही हैं? मैंने कंप्लेन किया कि बूथ नंबर 111, 112 उदयपुरा में जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो हफीजुल अंसारी जो वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर बोगस वोट कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से बूथ कैप्चरिंग कर ली है। सभी जगह जो है सीसीटीवी लगा हुआ है, चुनाव आयोग ने किया। मेरे कंप्लेन को चुनाव आयोग ने जो है गंभीरता से लिया, उन्होंने अपना सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी फुटेज में ये बातें साबित हुई कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है और यही कारण है कि जो संबंधित प्रिजाइडिंग अफसर हैं बूथ नंबर 111 के उदयपुरा में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको हटाया नहीं गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन, जो मैं रात से कह रहा हूं कि प्रशासन जो वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं और इसी तरह से जो अधिकारी चुनाव के कार्य में गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे सभी बर्खास्त। कल रात को भी पैसे बांटने की बात कही गई। एक जगह नहीं, महागामा में, पोड़ैया हाट में, गोड्डा में, जरमुंडी में, जामा में, मधुपुर में, सभी जगह, दुमका में, सभी जगह पैसे बांटते हुए और गुंडों के साथ जो है वो लोग नजर आए हैं। सभी की गाड़ी नंबर के साथ हमने किया है। अभी भी पोड़ैया हाट में देवदाड़ एरिया में राजू यादव, जिसके ऊपर की 15 मर्डर के चार्ज हैं, वो प्रदीप यादव के लिए बूथ लूटता हुआ नजर आ रहा था। अभी देवदाड़ में मारपीट चल रही है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये गुंडागर्दी का अंत निश्चित है और जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता लड़ाई कर रही है और जनता जब सड़क पर आ जाए तो फिर चुनाव का परिणाम जो है पहले दिन से तय है। हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। पाकुड़ में फेक वोटर्स की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि अखिल अख्तर के जो लोग हैं कई बूथों पर फेक वोटिंग करा रहे हैं। उसका जो मदरसा है वो तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक संरक्षक है ही ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप सभी पत्रकारों से करवत प्रार्थना है कि आपको बढ़रबा में जाके अखिल अख्तर का मदरसा देखना चाहिए कि वो किस लिए क्या कर रहा है। तो वो सारे लोग जो फेक वोटर बने हैं वो फाइनली वोट दे रहे हैं, लेकिन जनता जब जागती है ना तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है। यदि ऐसा होता तो करुणानिधि जी ने 2008 में प्रत्येक घर में जो है कलर टीवी भेजवा दिया, उसके बावजूद भी जयललिता चुनाव जीती। तो इसीलिए जनता जो है पैसे से नहीं बिकती है और जनता जब खड़ी हो जाती है तो ये पैसा सब खत्म हो जाता है, प्रशासन सब खत्म हो जाता है, सब फेक खत्म हो जाता है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, मैम तो अब तक यहाँ पे वोट करती आई है देवघर में, लेकिन देवघर में फर्स्ट टाइम आपका वोट है, तो उस पर क्या कहेंगे? इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? जब मैंने पहली बार वोट दिया होगा तो जो खुशी थी वही खुशी ये है कि मैंने पहली बार जो है झारखंड निर्माण के लिए वोट डाला। ज्यादा विकास आएगा निश्चित तौर पर। अब तो मैं यहाँ का वोटर हूँ तो अब मेरा भी अधिकार है कि मेरा एमएलए कैसा हो वो तो मैं चुनूंगा ही। एमपी तो मैं खुद ही अपने आप को वोट दे देता हूँ, लेकिन मेरा एमएलए कैसे होगा वो तो मैं चुनूंगा ही। और जब चुनूंगा तो एमएलए के ऊपर टाइट भी रहूंगा, क्योंकि वोटर सबसे बड़ा भगवान होता है। अभी तक जो एमएलए हमसे भाग रहे थे वो एमएलए को लगेगा कि नहीं, मेरा वोटर है, इसके लिए काम करना चाहिए, तो विकास ज्यादा होगा। थैंक यू सर।